Good morning to my dear students. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmic Read School. Today I start with standard 9th. Geography book lesson 5 Natural Vegetation and Wildlife. Students, I had already started with this lesson, that is geography lesson 5. I had already started and many topics I had covered in my previous class. Okay, so that is up till I had completed distribution of wildlife in India. So today I continue with loss of ecosystem. Every species इस अर्थ प्लैनेट में एनिमल all organisms, small, big, aquatic, amphibians, reptiles, every species has a role to play in the ecosystem. Thus its conservation is essential for environment. हमारे इस अर्थ प्लैनेट में there are many species apart from human beings. अब ह्यूमन बींग्स अपना प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन अपना हर एक अपनी तरह से कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट सच स्पेसीज? इन स्पेसीज का क्या होगा? वो कैसे सरवाइव करेंगे अगर उन्हें हम लोगों ने वी आर द वंस जो उनको प्रॉब्लम अराइज करते हैं, उनके लिए हंटिंग करते हैं एंड वी आर द वंस. तो अगर हमारी गवर्नमेंट या कोई ऐसा कोई जैसे कहते हैं कि अपनी अपनी कंट्री का कोई ऐसा पार्ट जो ये रोल प्ले करे टू कंजर्व एंड प्रिजर्व सच ecosystem, okay, is that is preserve such species is very important. अगर इनके बारे में कोई भी नहीं सोचेगा तो ये तो फिर रहेंगे ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे बिल्कुल हमारी दुनिया से. एंड without it our survival is difficult, because if we are born and brought up on this planet earth, तो इनका पार्ट जो ये प्ले कर रहे हैं ये भी हमारे लाइफ का एक हिस्सा है. जैसे हम सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग है, बस इतना ही काफ़ी नहीं है. इफ वी आर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर आवर सर्वाइवल वी नीड एवरीथिंग. हमें छोटी से लेके बड़ी चीज़ इस दुनिया में चाहिए फॉर आवर सर्वाइवल. सो ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग्स, द ecosystem has been disturbed. About 1,300 plant species are endangered and 20 species are extinct. बहुत सारी स्पेसीज़ है जिनकी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ज़रूरी है, और ऐसे कुछ स्पेसीज़ है जो तो पूरी तरह से इस वर्ल्ड प्लैनेट से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. आप दूर ही कहाँ जाते हो, सी आर इंडिया. हमारे इंडिया में ही देखो, एक ज़माना था हमारा इंडिया वॉज रिच इन लायंस एंड टाइगर्स. लाखों में लायंस होते थे, और अभी सिवाय लायन गिर फॉरेस्ट के और आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा. सो ये हमारा लैक ऑफ था जो इतने सालों से हमारे इंडिया में चला रहा है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम. हंटिंग एंड हम प्रिजर्व नहीं कर रहे हैं, कंजर्व नहीं कर रहे हैं. हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, सो बिकॉज ऑफ उनके लैक की वजह से यहाँ हुआ है. नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स टू कंजर्व एंड प्रिजर्व सच स्पीसीज. About 1,300 plant species are endangered and 20 species are extinct. The main cause of threat to ecosystem are hunting by greedy hunters for commercial purposes, pollution due to chemical and industrial waste acid deposits, introduction of alien species, reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and हैबिटेशन. ओके, कि फॉरेस्ट को बेमतलब बस फॉरेस्ट को काटते जाना, हमें सोचना ही नहीं है, कभी हम सोचते ही नहीं है कि देयर आर मैनी स्पेसीज स्मॉल एंड बिग लिविंग इन दैट फॉरेस्ट.
they are having that habitat, okay, वो कल्टिवेट है वहाँ पे उनका, but no, we are least bothered about that, we don't think of that. So due to that there is a loss of ecosystem. Then we go to next, governmental steps for protection of flora and fauna. Flora is plants life and fauna is animal life. To protect animals and plants life, the government has taken many steps. Okay, now each country की government मतलब वो सीरियस हो गए to conserve and preserve their own species, their countries अपनी अपनी country की species की. 18 biosphere reserves. Students, I had explained you in my previous class, national park, sanctuaries and bioreserves. Okay, ये synonym है, सिर्फ ये सिनोनिम्स है, ये सब सिनोनिम है, लेकिन और इनका मतलब भी सब एक ही है. ओके, बट हमें ऐसा लगता है कि ये डिफरेंट फील्ड्स है. ओके, दैट इज 18 बायो रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना. 10 आउट ऑफ दीज कौन से हैं? सुंदरबंस, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, रन ऑफ कच्छ, शेषाचलम, सिंपलीपाल, दिहंग दिबंग, दिब्रू सैखोवा, अगस्त्या मलई, कंगजेंगजोंगा, then पचमरी, Achnakmar and Amarkantak, Cold Desert and Panna. So there are 18 bioreserves. उसमें से 10, वो 10 कौन से हैं? सुंदरबंस, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरीज जो केरला में भी है, कर्नाटक में भी है और तमिलनाडु में भी है. देन नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस एंड सिंपलीपाल, पचमरही एंड अचनकमार, अमरकंटक have been included in the world network of biosphere reserves. Financial and technical assistance to provide many botanical gardens by the government since 1992. That is financial and technical assistance की help से मतलब अब गवर्नमेंट काफ़ी पैसा खर्च कर रही है टू प्रोवाइड मैनी बॉटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट. काफ़ी सारे बॉटनिकल गार्डन्स भी ओपन किए गए हैं. ओके, बॉटनिकल गार्डन्स डील्स विद बॉटनी की स्टडी होती है वहाँ पे. मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड सच एज प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड एटसेट्रा. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हैं इसे. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया. 103 national parks, 535 wildlife sanctuaries and zoological gardens are set up to take care of natural heritage. मतलब ये देखो कितने सारे sanctuaries, national parks and so many things are set up to take care of natural heritage. That is ताकि हमारे natural heritage को हमारी government बचा सके, ओके, उसका ध्यान रख सके. और वही नेचुरल हेरिटेज कई बार हमें देखने को मिलते हैं. व्हेन वी गो थ्रू इंडिया, हम इंडिया जाते हैं तो हमें वहाँ काफ़ी कुछ अपने पुराने नेचुरल हेरिटेजेस को देखने को मिलता है, राइट. इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज स्टेप्स, इट इज़ मस्ट टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेशनल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल. हमें मतलब हम किसी के ऊपर जैसे हम एनिमल्स या स्पेसीज को ये कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोचे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. एक्चुअली दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल. वन हैज़ टू फॉर आवर ओन सर्वाइवल. देन ओनली indiscriminate destruction of natural environment will be put to an immediate end. और अगर ऐसी छोटी छोटी बातें सभी इंडिविजुअल अपनी अपनी कंट्री के सोचेंगे तो सोचो मतलब जो डिस्ट्रक्शन है अगेंस्ट दिस नेचुरल एनवायरनमेंट विल बी पुट टू एन एंड.
सी आपको एक मैप दिया होगा, सम वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. वो कहाँ कहाँ है? सारिस्का, कावल, पोचरम, एल्यूमगरम, मुद्दुमलई, पेरियार, दम्पारा. ओके, दिस इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. एंड बर्ड सेंचुरीज कहाँ कहाँ है? यू कैन सी बर्ड सेंचुरीज. एक तो है यस रंगनातीथु बर्ड सेंचुरी. रंगनातीथु बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है. रंगनातीथु नीचे साउथ में है. देन वेदांग थंगल, वेदांत थंगल बहुत बड़ी बर्ड सेंचुरी है. देन नेशनल पार्क्स तो बहुत सारे हैं. आप ऊपर से स्टार्ट हो जाओ, फ्रॉम नॉर्थ इट इज दक्षिगम, राजाजी, कॉर्बेट, दुधवाल, देन काजीरंगा, क्योला देवघना, रणथंभौर, सब नेशनल पार्क है. बंदीपुर नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, many national parks are there. Okay, so with this I had finished this lesson, natural vegetation and wildlife. मैंने ये lesson finish कर दिया है, right? Okay, I start with the in-text questions, that is on page number 43. Why are the southern slopes in the Himalayan region covered with thick vegetation cover as compared to the northern slopes of the same hills? The southern slopes are covered with thick vegetation as compared to the northern slopes because the southern slopes of the Himalayas receive more rain due to southwest monsoon winds and also receive adequate amount of sunlight, whereas the northern slopes do not receive such rainfall. Then why have the western slopes of the Western Ghats covered with thick forest and not the eastern slopes? Western slopes of the Western Ghats are covered with thick forest and not the eastern slopes because the western slopes of the Western Ghats gets much heavier rainfall than the eastern slopes. Moisture-laden air moves eastwards across the Western Ghats during the monsoon season. After striking the western slope of Western Ghat, it causes heavy rainfall there. Next, name the state having maximum area under forest cover. कौन से states हैं? मिजोरम, maximum area under forest cover. मिजोरम maximum forest cover के अंदर है. Okay, that is Mizoram. More than 90% is the state having maximum area under forest cover. Name the union territory having minimum area under forest cover and why. It is Daman and Diu. Daman and Diu is the union territory having minimum forest cover area. This is because it has sandy area spread over 516.70 hectare
of mainland and plantations raised on coastal stretches are very instrumental in arresting coastal erosion. Next, page number 47. What will happen if plants and animals disappear from this earth surface? क्या होगा? If plants and animals disappear from the earth's surface, then the ecological balance will be disturbed. Obvious है. Without plants, there will be no oxygen available for breathing, and after some time everybody will die. इसलिए तो गवर्नमेंट, इसलिए तो फॉरेस्ट कितना बोला जाता है, सेव ट्रीज, काफ़ी सारे रैलीज निकलते हैं, पीपल को अवेयर किया जाता है, बिकॉज हमें ऑक्सीजन इनसे ही मिलता है. नहीं मिला देन धीरे धीरे पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी. पेज नंबर 47, ये सेकेंड वन. कैन ह्यूमन बींग्स सर्वाइव अंडर सच अ सिचुएशन? अगर प्लांट्स और एनिमल्स इस दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो गए फ्रॉम दिस अर्थ प्लैनेट, तो क्या ह्यूमन बींग्स सर्वाइव कर सकेगी? नो, ह्यूमन बींग्स कैनॉट सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन. इट इज़ बिकॉज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट. सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है, सभी एक दूसरे से उनका डिपेंडेंट है. Then why is biodiversity necessary and why should it be conserved? Biodiversity is necessary as it is a fundamental part of the Earth's life support system. It encompasses the diversity of all living things, from human beings to microorganisms. It supports many basic natural services for humans, such as fresh water, fertile soil, clean air, pollination of flowers and crops, clean up our waste, etc. So biodiversity is needed to be conserved and preserved as it plays a vital role in regulating natural process such as growth of plants, the mating seasons of animals, and even weather systems. It provides food for humans as about 80% of our food supply comes from just 20 kinds of plants. 80% और सिर्फ 20 kinds of plants, and many kinds of animals are also used as food. Besides, उनके अलावा medicines, building materials, fibers, dyes, gums, adhesives, rubber, oil, all are derived directly or indirectly from biological sources. हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सब से मिलता है, इसलिए हम सब आपस में इंटररिलेटेड, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. वी कांट सर्वाइव, we all are interrelated with each other. Additionally, it is directly involved in recycling nutrients, providing fertile soils, and also gives leisure, cultural and aesthetic value to humans. Thus, it is our responsibility to conserve and maintain our biodiversity in a sustainable manner, as without it we would not be able to survive. So
need for the conservation and preservation of biodiversity is very necessary, because we human beings are incomplete without them. Next we go to its choose the right answer from the four alternatives given below. To which one of the following types of vegetation does rubber belong to? Rubber belong to tropical evergreen. Cinchona trees are found in the areas of rainfall more than 100 centimeter. In which of the following state is the Simplipal bioreserve located? Odisha. Which one of the following bioreserves of India is not included in the World Network of Bioreserve? It is Manas. Okay, that was the four. Choose the first answer is tropical evergreen, second is 100 centimeter, third is Odisha, and fourth is Manas. Next is few long answers that you have to do of your own. That is, name different types of vegetation found in India and describe the vegetations of high altitudes. So as you all know, students, different types of vegetations are tropical evergreen or rainforest, tropical deciduous or monsoon flowers, tropical thorn forest and scrub, mountain forest, mangrove forest or tidal forest. And vegetation on high altitudes are wet temperate forest, जो mountain forest के variations में है. Wet temperate forest, temperate grasslands and alpine grasslands and tundra vegetation. So a long answer है ये, easily you will get in your textbook. Next is quite a few species of plants and animals are endangered in India. Why? Okay, उसके causes आपके textbook में दिए हैं. Main causes, that is endangered species of plants and animals are those which face the danger of getting extinct. हमेशा के लिए खत्म हो जाना. About 1300 plant species are endangered and 20 species are extinct. और उसके main causes हैं जो मैंने आपको भी explain किए हैं. All the 4 to 5 points are there in your textbook. The same you have to write. Next question is, why has India a rich heritage of flora and fauna? Due to different types of topography and relief, different types of soil, different types of climatic conditions. Under that it is temperate or photoperiod, that is sunlight and precipitation. Okay, so there are many long answers. Important questions are, does soil affect the flora and fauna of a region? Give any 3 examples to support your answer. Then, India is rich in its fauna. Explain the statement with examples. The main reason for the dwindling wildlife resources in India is hunting by greedy hunters. Support the statement. Then, why do tropical deciduous forests shed their leaves for about 6 to 8 weeks in summer? Why are moist deciduous forests found mostly in the eastern part of India? Name the important species found in these forests.
So these are the few important questions related to this lesson. And students, in my next class I will explain the answers from its exercise and a few multiple choice question from the interior of the text, plus very short question answers also from the interior of the text. This will be helpful for your MCQs. And students, please do read the lesson, textbook का lesson आप रोज reading करो, okay? Daily you read the lessons. So I have finished with this natural vegetation and wildlife. Please do read the lesson. And about my subject enrichment activity, very less days are left for you to submit before 15th of October. So please do your best and just wind up with your subject enrichment activity as soon as possible. Okay. So with this, I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.